हेलो दोस्तों। तो चलिए, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज फिर से हम एक तीसरा स्टोरी नागपुरी लोक साहित्य का लेकर आए हैं आपके लिए, जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। एकदम एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले एकदम इसको देख ले, 1 मिनट में अपना कहानी को याद करें। ठीक है, तो चलिए, क्या है ये जय मुहूर्त परी है। ठीक है, ये परी कथा है। तो भाई, परी कथा पढ़ने से पहले जो नागपुरी लोक साहित्य में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, और इससे पढ़ने से पहले हम आपको परी कथाएं के बारे में कुछ बता देते हैं, हाँ ना। चलिए, तो परी कथाएं क्या होता है? तो फ्रेरी होता है। परी कथाएं को क्या बोलते हैं? फ्रेरी। और ये लैटिन भाषा है। क्या लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? फैक्टुम, जिसका अर्थ है जादू। क्या अर्थ है? परी कथा यानी जादू। ठीक ना। चलिए, यानी पश्चिमी देशों में फ्रेरी की कल्पना अदृश्य छोटे और बौने रूप में की जाती है, जो आवास पहाड़ कंदरा में होता है और बच्चा को चुरा ले जाता है। किसके बारे में? ये परी कथाएं के बारे में। और ये क्या बोलते हैं? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक कथा को 6 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक ना। लोक कथा को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया है। और देखिए, परियों द्वारा मनुष्यों की सहायता। ठीक ना। ये कृष्ण सिक्स यानी कृष्णदेव 6 परी कथाओं को कितने भागों में बांटे हैं? 6 भाग में। कृष्ण 6 आपको याद करने का ट्रिक है। पहला क्या बताएं? परियों द्वारा मनुष्यों की सहायता। कोई परी है जो मनुष्य की सहायता करती हैं, और परियों द्वारा मनुष्य को क्षति पहुंचाना। कोई मनुष्य को क्षति पहुंचाती है। यही सब है। परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण मतलब चुरा ले जाना। परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र देना। कोई परी है सो कृत्रिम पुत्र देते हैं। ठीक है। कोई परी बहुत अच्छे होते हैं, कोई परी बहुत बुरे होते हैं। तो उसी के बारे में ये कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथा को 6 भाग में बांटे हैं। ठीक ना। देखिए, परियों द्वारा मनुष्य को परी लोक की यात्रा कराएंगे, और प्रेमिका अथवा प्रेमी के रूप में परी। ठीक ना। अबे, जो ग्रीम बोले हैं, फेरी टेल्स के बारे में वर्णन किए हैं। क्या टेल्स किए हैं? ग्रीम कैसे वैज्ञानिक है? जर्मनी वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? जर्मनी वैज्ञानिक। और ये जो भी पॉइंट बनाया गया नागपुरी लोक साहित्य के बुक से ही बनाया गया है। वर्णन दिव्य कन्याओं, दानवों और डायन का वर्णन है। इसमें अप्सरा का वर्णन है। यानी ग्रीम फेरी टेल्स कौन लिखे हैं? तो ग्रीम लिखे हैं। ग्रीम से ड्रीम से आपको याद करना है कि फेरी टेल्स, इसमें दिव्य कन्याओं, दानवों और डायनों के बारे में वर्णन, अप्सराओं के बारे में वर्णन है। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नागपुरी लोक साहित्य का परी कथा है, जो जय मुहूर्त परी है, जो कि एग्ज़ाम CGL 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। राज्य में एक राजा और एक ठो वजीर रहते थे। ठीक है। आप कहानी पढ़ने से पहले एक बार कहानी पढ़ ले, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक ना। एकदम एग्ज़ाम में धर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका। ठीक है। मतलब एक राज्य में एक राजा और एक मंत्री रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, राजा और वजीर दोनों दुखी रहते थे। क्यों भाई? तो दोनों का छुआ मतलब लड़का नहीं था, बच्चा जन्म नहीं लिया था। राजा के कहने पर वजीर भगवान को खोजने निकल गया। ठीक ना। वजीर बियावन यानी कि भयानक वन में डहर में भूल गया। कौन? वजीर यानी कि मंत्री। कौन से वन में भूला था? तो भयानक वन में मंत्री भूल गया था। ठीक है ना। तो पेड़ पर चढ़कर देखा तो धुआं दिखाई दिया। और किसको? मंत्री को धुआं दिखाई दिया। अरे, जंगल में भूल गया तो वो पेड़ पर चढ़कर देखने लगा, तो एक जगह उसको धुआं दिखाई दिया। ठीक है। तो वहाँ गया तो वो छोट मोट एक कुंबा दिखाई दिया, मतलब झोपड़ी होता है। ठीक है। तो वहाँ साधु भगवान पालक, मतलब साधु भगवान को वो मंत्री देखा। तो भाई, साधु भगवान के पास कौन गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। तो मंत्री देखा था। बहुत देर साधु आँख खोला, बहुत देर बाद साधु आँख खोले। ठीक है। वजीर से पूछे कि क्या बात है? तो वजीर क्या बोलता है साधु से? भगवान के खोजने निकले हैं प्रभु। भगवान मिलेंगे तो मुझे पूछना है कि हम कौन पाप किए थे कि राजा और मुझे यानी कि मंत्री का छुआ पुता नखे। साधु बाबा वजीर को क्या बोले? अरे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि साधु बाबा वजीर को क्या बोले? तो मूर्ख है किस क्या? साधु
मतलब क्या बोले साधु वजीर को यानी कि मंत्री को बोले मूर्ख है कि साहब भगवान ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, ठीक ना। तो क्या बात है, तो यही बताया कि भाई हम लोग का बेटा बेटी नहीं हुआ रहा है। तो साधु भगवान जो है गगरी से फल निकाल कर मंत्री को तो साधु बाबा गगरी से फल निकाल कर दिए। भाई चलो ठीक है, गगरी से फल निकाल कर दिए और साधु भगवान बोले कि राजा कर जनी और तोय अपन जनी के खिलाए देवे, ठीक है। मतलब कि वजीर अपना पत्नी को भी खिलाया और राजा के भी पत्नी को खिलाकर राजा से ये सब बात बोला और दोनों का बेटा हो गया। धूमधाम से खुशी मनाया गया। वजीर अपना बेटा यानी कि मंत्री अपना बेटा का शादी करा दिया और वजीर का बेटा शादी कर लिया, लेकिन राजा बेटा ब्याह से इनकार कर दिया और वजीर उदास था क्योंकि संगी राजा बेटा का विवाह नहीं हुआ था और उसका वजीर का बेटा भी उदास था, वजीर भी उदास थे, ठीक ना। तो राजा के कहने पर आपका यहाँ है क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा किसके कहने पर वजीर का बेटा गतर में अलकतरा पोंछ दिया था। तो राजा के कहने पर वजीर का बेटा अपना शरीर में गतर यानी कि शरीर में अलकतरा पोत कर रास्ता किनारे बैठ गया था, ठीक है। राजकुमार अपन संगी को देखकर उदास हुआ। राजकुमार अपना संगी को देखकर बहुत उदास हुआ। काहे कि अलकतरा को लपेट कर अपना बीच रास्ता में अर्रा किनारे मतलब कि रास्ता के किनारे बैठा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, राजा बेटा संगी को बचाने के लिए ब्याह के लिए तैयार हो गया। अरे किसको बचाने के लिए तैयार हुआ? तो अपना संगी यानी कि वजीर यानी मंत्री का बेटा को, ठीक ना। लेकिन राजा का ब्याह के लिए तो राजा बेटा तैयार हो गया, लेकिन शर्त क्या था कि शर्त ऐसा था तो ये राजकुमार को विवाह करने का जो शर्त था वो क्या था कि मुझे रानी ऐसा चाहिए, कैसा कि मुंह से लाल गिरेला, कांदेला तो मोती गिरेला और चलेला तो सोना गिरेला, लड़की नहीं परी होना चाहिए। किसका शर्त है? राजा का। इतना सुंदर होना चाहिए कि अंधार घर में दिया का काम करे, ठीक ना। तो राजकुमार के बोलने पर क्या हुआ, वजीर के परिवार को मतलब कि धमकी दिया, लड़की खोजो नहीं तो राजकुमार बोला कि वजीर के परिवार को मतलब कि मारने की धमकी दिया, ठीक ना। और देखिए राजकुमार जो है वजीर बेटा को खोजने के लिए क्या दिया, सोना, कच्चा हीरा और चांदी दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, वजीर जो है अपना संगी का बहुरिया खोजने निकल गया। मतलब अपना संगी यानी कि साथी राजकुमार जो है वजीर का जो बेटा है अपना संगी राजकुमार का बहुरिया यानी कि पत्नी खोजने के लिए निकल पड़ा और नाम पूछा जयमुरत परी। मतलब राजकुमार से पूछा कि नाम का है होकर, तो जयमुरतपुरी नाम है। 15 दिन बाद बगीचा में पहुंचा। 15 दिन बाद बगीचा में पहुंचा तो बुढ़िया से मुलाकात हुआ। कितना दिन? 15 दिन बाद। कहाँ पहुंचा था? एक जंगल में पहुंचा था। बगीचा का देख रेख बुढ़िया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, जयमुरत परी के बारे में बुढ़िया बताई राजकुमार को। क्या चीज़ बताई कि नेक्स्ट पॉइंट, परी के माँ नहीं है, बाप है और बेटी बाप दोनों रहते हैं। वजीर जो है वजीर बेटा छूट गया है। वजीर बेटा औरत यानी नातिन बनकर वो बुढ़िया का नातिन बनकर माला लेकर जयमुरत परी के पास गई थी। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है भाई एकदम एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। माला दिया, उसमें चिट्ठी था। बुढ़िया से सब बात पूछी। जयमुरत परी जो है विवाह के लिए तैयार हो गई। अरे जयमुरत परी किस चीज़ के लिए तैयार हो गई? तो विवाह के लिए तैयार हो गई, ठीक है। वर्जी अपना देश लौटा और बारात के उहे बगीचा में, कौन बगीचा में? जो बगीचा में वजीर का बेटा गया था बुढ़िया के साथ औरत बनकर, नातिन बनकर, ठीक ना। वहीं बारात ठहरा। वर वधू को वहीं रोक लिया गया। मतलब कि जो दूल्हा दुल्हन थी उन्हों को वहीं रोक लिया गया ससुराल में। अरे बहुत दिन बीत गया ससुराल में,
रुक गए तब राजा सोचा कि अब राजकुमार को घर जाना चाहिए, ठीक ना। तो वो राजकुमारी से बोला कि राजकुमार जिद के आगे परी झुक गई, राजकुमार के जिद के आगे कि अब नहीं घर चलेंगे। लेकिन सारंगी, अब देखिए अब चलने की चाहिए। सारंगी जो है देश टकटका देश मललापुर से लाने को बोली कि भाई हम चलेंगे, लेकिन आपको ना एक सारंगी है जो देश जो टकटका नाम है, देश का टकटका नाम है, और मलमलापुर से लाने को बोली। जमूरतपुरी को देश टकटका मलमलापुर था, यानी कि ये देखिए मलमलापुर का कौन सा देश था, तो वही टकटका मलमलापुर ही था। और राजकुमार थक कर बगीचे नीचे बैठा कि मलमलापुर कहाँ है, वो थक कर बैठ गया, नहीं मिला। तलवार से किसको मारा? सांप को। तलवार को सांप से मारा, वो हंस के बच्चा को बचाया, ठीक है, वही समुद्र के किनारे। हंसनी पूछी राजकुमार से कि क्यों उदास हो, तो सारंगी के लिए। हंसनी सारंगी के पास जहाँ लाल कोठरी में था वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। सारंगी वहीं बरगस्तर लाया, मतलब वहाँ से सब हंसी खुशी एकदम लाया, और परी एक ठो पीतल का लोटा निकाल कर पानी निकालने को बोला, ठीक है। हंसनी राजकुमार को समझाई। हंसनी राजकुमार को क्या समझाई? कुछ भी हो जाए सारंगी परी को नहीं देना, ठीक है। सारंगी लेकिन पति राजकुमारी जो है अपना दिमाग लगाई कि एक ठो पीतल का लोटा निकाल कर पानी निकालने को बोला, और पानी का कसम खिलाकर वो मांगने लगी कि नहीं हम चलेंगे, ये सारंगी दे दीजिए। तो भाई रोने लगी, गगाने लगी, तो फिर वो क्या किया, दे दी। सारंगी परी को दे दी, राजकुमार दे दिया, उड़ गई, एकदम फर से उड़ गई। फिर जाकर वहीं बरगाछ के नीचे वो बैठ गए। फिर दूसरा बार वो हंसनी है सो वहाँ पहुँचाई लाल कोठरी में डांट उठ कर। परी रानी टकटका देश में मलमलापुर में बोल दी कि अब की बार अगर राजकुमार आएगा ना तो उसको बहुत मारना है, ठीक ना। अब देखिए राजकुमार को सब जात मारा। जब वहाँ दूसरा बार गया राजकुमार, वही कैस की रानी तो पहले ही टकटका देश में मलमलापुर में बोल दी थी कि अब की आएगा राजा तो खूब मारना है, पटक पटक कर, ठीक ना। तो वहाँ गया तो कौन कौन जात मारा था, तो धोबी, नौवा, हलवाई, तीनों जाति सब मिलकर मारा था, ठीक है। राजकुमार को नाला पास फेंक दिया मारकर, ठीक ना। नाला पास फेंक दिया, नाला में मारकर फेंक दिया। तो वहाँ एक जयमूरत परी रटते रहा था, और ये दूसरी परी देखी और रानी को डांटी कि तुम्हारा नाम लेकर डांट रहा है, तुमसे इतना प्यार करता है, तुम कैसी औरत हो, ठीक ना। तो भाई चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जमूरत रानी जो है, परी जो है, धोबी को बोला, किसको, कि राजकुमार को अपना घर लाओ, ठीक है। यानी कि राजकुमार को घर कौन लाया था, धोबी, ठीक ना। राजकुमार जयमूरत रानी के साड़ी छुपा दिया, तब बोली, यानी कि धोबी के घर आयरन वायरन करने लगे थे, और वहीं सब परी का साड़ी सब आयरन वायरन होता था, आयरन वगैरह सब होता था, तो वहीं वो आयरन देने लगा राजकुमार। तो जब छुपा दी तो वो बोली राजकुमारी कि आज भर दे दें, सो कल आइब तो हम ले चलब वहीं, और बाँसुरी खराब कर दे, हम खराब कर दे